भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस। लोकसभा में पीएम मोदी 14 दिसंबर को इसका जवाब देंगे। 16 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको तारीख बता देता हूं। 14 दिसंबर को पीएम जवाब देंगे, 16 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। 75वीं वर्षगांठ संविधान की, लोकसभा में पीएम मोदी 14 दिसंबर को जवाब देंगे, 16 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। 75वीं वर्षगांठ जैसे धूमधाम से मनाई गई, सबको संविधान के बारे में बताया गया। अब पीएम और गृह मंत्री का राज्यसभा में बोलना काफी अहम होगा और इससे एक संदेश देने की भी कोशिश होगी। अदिति। विवेक, देखिए 26 नवंबर को जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ही हाउसेस को इस पर भाषण उनका हुआ था, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था, 75वां कॉन्स्टिट्यूशन डे, जब से हमने अडॉप्शन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन अब संविधान पर जब चर्चा हो रही है संसद में, तो उस चर्चा में जवाब देंगे शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब राज्यसभा में चर्चा शुरू होगी तो उस चर्चा की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपने एक बात का जिक्र किया था, देखिए 75वां साल हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम था 26 नवंबर की शाम को, और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी गाइडिंग लाइट है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन से जो नींव पक्की हुई है भारत की, जिस तरीके से संविधान पक्का हुआ है, उस सब का जिक्र किया था। अब आप देखिए, जब 14 तारीख शनिवार को स्पेशल सत्र रखा गया है और उस पर जब चर्चा होगी जब संविधान पर, तो उसका रिप्लाई देने खुद प्रधानमंत्री आने वाले हैं। संसद भवन में दिए गए हर एक जवाब, हर एक बात, हर एक गतिविधि को पूरा देश देख रहा होता है। अब आप देखिए, आपने एक मैसेज का जिक्र किया। जब महाराष्ट्र के चुनाव थे या हरियाणा के चुनाव थे, या आज भी प्रियंका गांधी जब शपथ लेने आती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ पे रखती हैं। आज भी ये नैरेटिव गढ़ा जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे। यहाँ तक कि 2024 का जब चुनाव था तो ये कहा था कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान बदल दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स थे, खास तौर पर महाराष्ट्र में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था और कई राज्यों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, जहां पर इस बात का इम्पैक्ट हुआ कि अगर 400 पार आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण में तब्दीली होगी। अब आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में आरक्षण को लेकर एक माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, समझाया गया कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और अब आप देखिए कैसे अपॉर्चुनिटी को अवेल करना भारतीय जनता पार्टी को आता है। दो बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दोनों ही सदनों से पूरे देश को बताएंगे कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए संविधान कितना मायने रखता है, उनकी पार्टी में संविधान को लेकर क्या विचारधारा है। और फिर अब आप देखिए, दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, ये दो ऐसे चुनाव है जहां पर एक बार फिर संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर तमाम तरीके की गतिविधियां होंगी। भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है। दिल्ली के चुनाव को लेकर पहले बात करते हैं कि जाहिर तौर पे वक्फ बोर्ड का जिक्र आता है कि 2013 में आनन फानन में यूपीए की सरकार ने पूरी की पूरी जमीन वक्फ में दे दी थी। तो जब ये पोलराइजेशन का जिक्र आता है, उस समय एक खास बात है, हिंदू लामबंद तब होंगे जब पूरा का पूरा एससी और ओबीसी भी पूरा लामबंद होगा, तब पूरा हिंदू लामबंद होगा। और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में रह रहे 70 की 70 सीटों पर 14 से 17% एससी वोट बैंक है। और उनको ये बताना जरूरी है दिल्ली में कि ना तो हम संविधान बदलेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने मायने हैं और संविधान कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो सीधा सीधा इसका पॉलिटिकल आप इम्पैक्ट देखिए। और फिर आरक्षण, बिहार की राजनीति में आरक्षण का एक बहुत महत्वता है। आरक्षण को लेकर, उसकी छेड़छाड़ को लेकर बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और आरक्षण की बात हो, जनगणना की बात हो, ये तमाम चीजें बिहार से निकल कर आती हैं। तो अब दिल्ली और बिहार जो दो चुनाव है, वहां पर ये बताना भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर
ना सिर्फ उन दोनों राज्यों को, पूरे देश को, कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है। पार्टी संविधान के लिहाज से चलती है, ये सरकार संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करती है और संविधान ही एक ड्राइविंग फोर्स है, गाइडिंग फोर्स है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये 14 तारीख को होने वाला भाषण होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप देखेंगे कि विपक्ष को इसमें बैकफुट पे लाते नजर आएंगे और अमित शाह भी बैकफुट में विपक्ष को राज्यसभा में लाते नजर आएंगे और एक नया नैरेटिव, या कहें कि वो जो संविधान का जो नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया है, इंडिया गठबंधन ने बनाया है, उसको तोड़ते हुए नजर आएंगे 14 तारीख को और 16 तारीख को। जी विवेक। ठीक है अदिति, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।